ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली है, सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। बाबा ज्ञानता की नींद से जगाकर हमें शांति की अति में जाना सिखलाते, पवित्रता की धारणा कराते। बाबा हमें मगन अवस्था द्वारा माया को अपना भक्त बनाना सिखलाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। अपने समय को वैल्यूएबल बातों में सफल करना सिखलाते, अपना आचरण उच्चारण ब्रह्मा बाप समान बनाना सिखलाते और हमारी प्रवृत्ति को परी की वृत्ति में बदल देते। ऐसे बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखते हैं बाप दादा, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बच्चे विजयी भव, पवित्र भव, अंतर्मुखी सदा सुखी भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। बाबा कहते, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। हम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। और बाबा कहते, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। बाबा कहते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। सतगुरु बाबा वरदान देते, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। बाबा कहते, मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल्स का स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। बाबा कहते, फिर कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। बाबा कहते, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। बाबा कहते, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया, लेकिन खेल किया है। बाबा कहते, ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्ति ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। बाबा की एक एक शिक्षाओं को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे। हमारा एक कदम हिम्मत का हजार गुना मदद बाबा की है।
सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं और नीचे आते ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। हम वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया, ब्रिकटी काल तख्त पर। मैं आत्मा विराजमान हूँ, सब राज्य अधिकारी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखते हैं अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। मुझ आत्मा में मेरे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये कितना वंडर है, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ भरा हुआ। और ये पाठ बार बार चलता रहता। बार बार हम सो हम के पाठ को पक्का करते कि हम सो देवी देवता थे, फिर से बन रहे हैं। कि हम जो पहले थे वैसे फिर से बन रहे। पापा कहते भक्ति में तो हम सो का अर्थ ही अलग कर दिया कि हम सो परमात्मा। अब परमात्मा आकर हर बात की हमें क्लैरिटी दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, उसमें सारा ज्ञान है, आदि मध्य अंत का। उसको ये भी पता है सृष्टि कैसे शुरू हुई, कैसे हम आत्माएं बाह्य मुक्ता में आ गए। और हमें अंतर्मुखी बनाने के लिए पापा रोज पढ़ाई पढ़ाते कि अपने अंतर के साथ कनेक्ट होते जाते, अपने समानों में रहते, ऐसी मग्न अवस्था बना लेते कि माया भी हमारी भक्त बन जाती। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, जहाँ हम आत्माएं अपने पिता के साथ रहते हैं। हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, हमारा पिता भी ज्योति बिंदु है। बाबा के समान समीप समृद्ध आत्माएं हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर आत्माएं। ऐसे सज धज कर हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। हम परमात्मा के बच्चे जब सृष्टि पर आए, फिर कीर्ति ने भी भरपूरता से हमारा स्वागत किया। आत्मा सतो प्रधान, हमें शरीर भी सतो प्रधान मिले। कंचन काया जैसे शरीर, अर्थात धन संपदा 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती, चारों ओर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, इतनी सौम्यता है, प्यार है। और सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है। सबके गुणों को देखते, आत्मक स्वरूप को देखते हैं। पूरी स्मृति है कि ये देह हमारा कॉस्ट्यूम है, इसको मैं आत्मा ने पहना है। हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नए शरीर को धारण करते। बाबा कहते जब शरीर छूटना होता है, आत्मा को संकल्प आता है कि ये पुरानी जुत्ती छोड़ जाकर नया शरीर लेंगे, साक्षात्कार होता है। ये आत्मा में इतनी ताकत है। फिर धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। ना खुद का पता, ना खुदा का पता।
उस पिता की याद आई तो उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पापा कहते फिर अपने ही गुण शक्तियों से आत्मा गिर गई, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते मैं निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। और फिर शक्तियों की पूजा आठ भुजाओं के रूप में की। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे मन की स्थितियां हैं, जो फिर देव विमान में बाहर मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करने लगे। अब हमें हर बात प्रैक्टिकल में अनुभव है कि कैसे जो संगम युग पर हम करते आए उसके ही सारे यादगार बने। फिर बाद की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, जब खुद को देह समझा तो देह की दुनिया को ही संसार समझा। बाहर से सुख शांति ढूंढने लगे, फिर सुख शांति ढूंढते वस्तु वैभवों के पीछे भागते, विकारों के अधीन होते गए। ऐसा गहरी दलदल में फंसे कि फंसते ही गए। जितना माया को हमने बाह्य मुक्ता में जाते गए, उतना इस दलदल में गहरे फंसते गए। आज हर कोई निकलना चाहता है, कहते हैं पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता हो। लेकिन बाबा कहते कोटो में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। क्योंकि जितनी बाह्य मुक्ता होगी तो बाप की याद आएगी नहीं। पापा आकर हमें अंतर्मुखी होना सिखलाते। मैं कौन, मेरा कौन, इस सारे की पहचान इस संगम युग पर हमें मिलती है। पापा कहते जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, फिर कलयुग आ जाता है तो द्वापर नहीं रहता। लेकिन ये कलयुग के अंत में हम आत्माएं संगम युग पर हैं, क्योंकि हमारा परमात्मा से मिलन हुआ है। हम भगवान की चुनी हुई पसंद की हुई आत्माएं हैं। तो अब हम वो करेंगे जो बाबा हमें करने को कहता है। मन मत पर मत, माया की मत पर चलकर देख लिया, हर बात ने हमें धोखा दिया। हमारी कलाएं कम हुई, विक्रम विनाश नहीं हुए। और बाबा आकर फिर से हमें पावन बनाते, हमारी चढ़ती कला कराते। बाबा ने आकर हमें स्मृति दिलाई है कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तो हमारा कॉस्ट्यूम है। एक बाप की याद है जिससे मैं आत्मा फिर से पावन बनती हूँ, फिर से शक्तिशाली बनती हूँ। अब ये संगम युग आत्मा परमात्मा के मिलने का समय है, तो इसका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। पुराना जा रहा है, नई दुनिया सतयुगी दुनिया आ रही है, और नई दुनिया लाने के हम निमित्त आत्माएं हैं। पापा कहते कि समय की घड़ियां भी पूछती हैं कब तक, कि प्रकृति भी पूछती है। तो पापा कहते अब आप डेट फिक्स करो, कब संपूर्ण बनेंगे। जब हम संपूर्ण बनेंगे तब ये समय बदलेगा, तब नई दुनिया की शुरुआत होगी। बाबा कहते ऐसे नहीं कि पर्दा खुले और अभी एक्टर्स अपना मेकअप ठीक करते हो। पर्दा खुलने से पहले हमें खुद को संपूर्ण बनाना है। हम बनेंगे तब जग बदलेगा, तो हम पर जिम्मेवारी है। हम जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं हैं। मन बुद्धि से आ जाए मीठे मधुबन, ब्रह्म शिव पिता की अवतरण भूमि है, ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि। और हम आत्माओं की भी ये तपस्या भूमि है। तपस्या है कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। यहाँ आकर परमात्मा पिता हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने हमारे दिलों को आराम दिया है। सोच कर देखिए रोज रोज बाबा हमें कितना पक्का कराते, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम दे नहीं, दूसरे को भी आत्मा देखो। तो देखें आज तक हमने इस होमवर्क को कितना पक्का किया है। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात होगी जो पापा रोज रोज मुरली में कहते हैं। लौकिक स्कूल में भी जब टीचर पढ़ाते हैं, जिस बात को इम्पोर्टेंट कहते बच्चे नोट कर लेते। हमारा पिता तो रोज रोज हमें कितना प्यार से समझाता है कि बच्चे आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे।
फिर कोई भी बात आए, बोझ आए, कितनी भी नाजुक परिस्थितियां आए, बाबा छत्र छाया के रूप में हमारे साथ है। तो जब बाप सर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता। इसको पूरी तरह से प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं। बाबा कहते चिंता करने से कुछ नहीं होता, फिक्र करने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब विकारों के अधीन है तब ये विकार आते हैं। तो जितना आत्मक स्मृति में रहते, बातें परिस्थितियां भी सहज पार हो जाती। पापा के कमरे में आते हैं, हम वापसमान बन रहे हैं। पापा ने आकर हमें इतना ऊंचा संकल्प दिया है, बच्चे तो मेरे हो, मेरे जैसे हो। हम भी कहते हाँ पापा, हम आपके हैं, हम आपके जैसे हैं। जब मैं कहते तो मैं आत्मा को देखते, आत्मक भाव में स्थित हो जाते। जब भी मेरा कहते हैं तो मेरा बाबा को याद करते कि मेरे पर अधिकार होता। बाबा कहा हुजूर हाजिर हो गया। इसी समय बाबा से हर संबंध के प्यार का सुख लेते। आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। परमात्मा पिता तो जो शांति का सागर है, वो आकर हमें शांति में स्थित करते हैं, शांति के टावर में ले जाते। ये पढ़ाई है। बाबा कहते ज्ञान तो बुद्धि में आ गया, उसके बाद फिर उसकी धारणा है। क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई पढ़ते हैं तो पेपर भी आता, क्लास भी आगे बढ़ता। तो यहाँ फिर जो बाबा समझ देते हैं, बाबा से योग लगाकर प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करते, तब उसका सुख मिलता है। पापा कहते जैसे गाय चारा खाती है, फिर सारा दिन उसको उगारती है, तो फिर उसका दूध बन जाता, तो कितनों को हिम्मत देता, खून भी बनता। तो बाबा कहते जो ज्ञान मिला, फिर सारा दिन उसका मनन चिंतन करते, उसका स्वरूप बनते जाते। हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, क्यों क्या कैसे से परे हो गए, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं। बाबा ने हर बात की हमें समझ दी है, क्लैरिटी दी है। बाबा कहते कोई भी बात आए, दिल से बाप से पूछो, है वो निराकार, लेकिन हमारे हर बात का हमें आंसर देता है। बाबा कहते बुद्धि देहधारियों से लगी होगी तो उनकी मत मिलेगी, बाबा से दिल लगी है तो बाबा से पूछते, बाबा से मिलती है श्रीमत। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है। ब्रह्मा बाबा नंबर वन की आत्मा, लास्ट के बर्थ में जो ऑर्डिनरी मनुष्य थे, उनके तन में ब्रह्मा शिव पिता की प्रवेशता हुई, तो नाम ब्रह्मा रख दिया कि ब्रह्म का रहने वाला उनके तन में पधारा है। बाबा आकर फिर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे फिर से हम आत्माएं पावन बनती। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पवित्र बना, नंबर वन को पाया। तो बाबा कहते तभी तो उसकी इतनी महिमा है, भक्ति में भी कितना याद करते। ब्रह्मा बाबा ने नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का पेपर पास किया। उसके लिए पहले से ही जीते जी इतनी पक्की प्रैक्टिस की कि मैं आत्मा हूं, सभी आत्माएं हैं। आत्माएं हैं तो हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। और हर एक की जिम्मेवारी एक पिता परमात्मा की है। बाबा आकर हम आत्माओं को पावन बनाते, हमें अपने साथ घर ले जाते। तो ब्रह्मा बाबा पूरी तरह से नष्टो मोहा बना। अंत समय एक सेकंड में उड़ गया। बाबा ने कहा चलो बच्चे। ब्रह्मा बाबा सेकंड में फ्लाई कर गया, कहीं पर कोई रग नहीं अटकी थी, नंबर वन में गया। बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करो, अपने मन की स्थिति ऐसी बनाओ, कहीं पर कोई भी लगाव झुकाव दबाव टकराव नहीं। बाबा कहें चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा। कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसके लिए अब से प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि अंत में हो जाएगा। कई बच्चे सोचते अंत में जाकर कर लेंगे। यहाँ बहुत काल का अभ्यास चाहिए, संस्कार पक्के होने के लिए टाइम चाहिए। बार बार रिपीट करते हैं, संस्कारों में यूज करते, तब वो ज्ञान हमारा हो जाता।
तो इतनी अटेंशन रख, एक घड़ी आधी घड़ी बाबा की याद में बैठते, अपने संस्कारों को रिवाइज करते, अंतर्मुखी होकर के रहते और बाबा को अपना सच्चा सच्चा चाट देते। मन बुद्धि से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं, हम संगम युग पर हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, पापा के नैनों के नूर सिर के ताज बचे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते हैं, पापा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं और बाबा के हाथ से निकला अनंत दिव्य प्रकाश अमृत वेले हमारे कण कण में बरस रहा है। हमारा कण कण ज्ञान अमृत से भरपूर होते जाता, बाबा का सारा ज्ञान खजाना हमें भरते जाता, हम आत्माएं धनवान बनती जाती, सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व शक्तियां संपन्न, सर्व संपत्तिवान आत्माएं हैं। जिस शांति की दुनिया प्यासी है, शांति की बूंद के लिए प्यासे हैं, हमें बाबा साइलेंस की शक्ति में, हम साइलेंस की अति में जाते हैं, शांति धाम अपने बाबा के घर का चक्कर लगा कर आते। बाबा ने श्रीमत दी है कि शांति तो हमारी अपनी नेचर है और शांति हमारी शक्ति है। बाबा ने आकर हमें साइंस पर जीत पाने के लिए साइलेंस का बल दिया है। बाबा आकर हमें शांति का वर्षा देते और बाबा कहते शांति में सब आ जाता है, कि जब मन शांत है तब हमें हर बात क्लियर सुनाई देती, अपने शोर में खोए नहीं रहते। बाबा कहते जब ऐसे अपना मन शांत होगा तब दूसरों की आवाज सुन सकेंगे। संसार में तो शांति के लिए क्या कुछ करते, सम्मेलन करते, पीस प्राइज भी देते हैं, लेकिन पीस तो है नहीं। तो बाबा कहते कि मीठे बच्चे बुद्धि में सब दर्शन चक्कर फिराते रहो। बाप भी सब दर्शन चक्करधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ये है सब दर्शन चक्करधारी पन्ना। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। हम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं कि शांति कौन देते, शांति धाम कौन ले जाएंगे, ये सिर्फ हम बच्चे अब जानते हैं। ब्राह्मण ही सब दर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई सब दर्शन चक्रधारी कहला नहीं सकता। बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क है। बाप हम बच्चों को समझाते हैं कि हम एक सदर्शन चक्रधारी हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते तो ऐसे नंबर वन में आओ। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना, गोया शांति का बरसा लेना, क्योंकि बाप है शांति का सागर। तो पापा कहते जब बाप आते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, फिर हम आपस में भाई बहन हो जाते। हम कहते हैं एक पिता, उसके हम बच्चे हैं, तो एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हुए। बाबा ही आकर हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करते हैं। संसार वाले तो कितने दलीलें देंगे, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसे होगा। बाबा कहते मन मत पर मत पर चलते गिरते आए हो, सदा बुद्धि में रहे अभी हम श्रीमत पर है। फिर बाहर कुछ भी हो क्या भी हो, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। हम अंदर में शांत हैं, स्थिर हैं, सारी अटेंशन खुद पर है। संसार अभी कलयुग में है, लेकिन हम संगम युग पर हैं। तो बार बार मान बुद्धि को कलयुग से तोड़कर संगम पर लेकर आते, और संगम के भी हम बिल्कुल आके सतयुग के बिल्कुल समीप में हैं। बाबा कहते झाड़ दिखाई देते हैं,
कि जब नजदीक आ जाते जहां पहुंचना होता तो उसकी भासना आती है। हम भी जितना अपने में परिवर्तन करते जाते दैवी गुणों की धारणा होती जाती, मन शांत शक्तिशाली मजबूत बनते जाता। हमें भी भासना आ रही है कि अब सतयुग आया के आया। हम कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज, कि नया युग आ रहा है। नया युग कहेंगे सतयुग को, जबकि नई सृष्टि नई जबकि नई सृष्टि बन रही है, सतयुगी दुनिया, सुखों की दुनिया। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। सबकी बुद्धि का ताला खुला है, बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबके दिलों में दिलाराम बाबा बैठा है, सब निर्विघ्न है, और सबके ऊपर परमात्मा पिता की छत्र छाया है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकत हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से देवाभिमान में थे, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते हैं। किसी ने हमें दुख दिया हो, सबको माफ करते, हिसाब चुकतो किताब बंद, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। पापा ने आकर हमारी दृष्टि ही बदल दी, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल रही है। बाबा ने आकर हमारी दृष्टि को आत्मिक भाई भाई की किया है, तो किसी के प्रति क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। समझ की बात है। बाबा कहते तुम आत्माएं हो ही प्योर, पवित्रता के सागर के बच्चे पवित्र आत्माएं हैं, एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। और आत्मा को वर्षा बाप से मिलता है, तो याद एक बाप को करना है। बाबा कहते मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस की अति में जाना। अभी हम साइलेंस की अति में जाते हैं श्रीमत पर, उनकी है साइंस, हमारी है साइलेंस। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा समया शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है, सबसे जास्ती जो बाबा के भक्त हैं, बाबा कहते शिव के पुजारी हैं, उनको समझाओ कि सदगति सर्व का सदगति दाता एक है, ऊंचते ऊंच शिव पिता वो सृष्टि पर आया है। और बाबा कहते कि तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है, तो चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास को पक्का करना कि मैं आत्मा मालिक बन कर के कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं करावनहार हूँ, कर्म इंद्रियां करनहार हैं। तो कर्मों के बंधनों से भी मुक्त होते जाते। और बाबा कहते कि तुम बच्चे सब दर्शन चक्रधारी हो, अब इस सर्विस में तत्पर रहना है। घर घर में प्रदर्शनी खोलो कि इन जैसा महान पुण्य कोई कोई नहीं, इसको बाप का रास्ता बताना इन जैसा दान कोई नहीं।
बाबा कहते माँ में कम याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। हमारा नाम है पांडव। बाबा कहते बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। वह जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती है, होती नहीं। बाबा कहते वहां तुम पूज्या बनते हो। अभी बाप हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो बाप की मत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो बाप से पूछो। पापा बैठा है, पापा दूल्हे लाल बैठा है, राजू रमजबाज बैठा है। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं, बाबा उसकी विधि बताते, युक्तियां बताते। बाबा कहते बाप की सेवा के लिए कुछ भी करेंगे तो जिम्मेवारी बाप की है कि सांवल शाह हुंडी भरेगा। हमें हिम्मत रखनी है, हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। पापा के पास आते, दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बन ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी। हमारा बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है। हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता, शांति के टावर में ले जाता। हम शांति की अति में जाते हैं। बाबा आकर हमें बेहद का वर्षा देता, पुरानी दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया की राजाई देता है। ऐसा ऊंच ते ऊंच वो हमारा हो गया। हम उसके सन्मुख में आकर बैठे हैं और वो हमारे लिए सदा खजाने खोल कर बैठा। हम कहते मेरा पापा, तो पापा हाजिर हो जाता। इस समय पापा कहते मैं बच्चों की सर्विस के लिए आया हूँ, बच्चों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जिस रूप में हम पापा को याद करते, पापा उसी रूप में हाजिर हो जाते। तो बाबा कहते कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते। 7 रोज की भी बात अब क्या है कि ये तो सेकंड की बात है। बाबा कहते किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है, देरी से आने वाले भी आगे जा सकते हैं। तो बात सारी पढ़ाई की है, धारणा की है। हम कितना धारण करते, हम कितना पापा को सारा दिन याद करते। एक घड़ी आधी घड़ी, पापा कहते फुरी फुरी तालाब। एक एक सेकंड भी बाप को याद करो तो शाम तक देखो कितना हमारा जमा हो गया। याद भी अभी की है। अब जो याद करते हैं उसका पदम गुना रिटर्न मिलता, क्योंकि बाबा सन्मुख में आया है। बाबा कहते द्वापर से तो ना खुद का पता ना खुदा का पता। कहते उसको ऊपर वाला है, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। लेकिन फिर वो कितना दूर का संबंध हो जाता। अभी तो हमारा पिता बनकर आया है, बाप बनकर बैठा है, हर संबंध से हमारे लिए हाजिर है। तो भी हम जो भी करते वो डायरेक्ट करते हैं। बाबा कहते भक्ति में इनडायरेक्ट हुआ, इस समय बाप डायरेक्ट है। तो एक का पदम गुना रिटर्न है। तो बाबा के पास हम अपना जीते जी सब कुछ सफला करते। हम कहते पापा तन मन धन सब तेरा, आप हमें यूज करो। आपको पता है कहाँ हमारा सफला हो, कहाँ हम अपना समय लगाएं, हम किसकी याद में बैठे और कैसे अपने मन को सफला करें। हम कहते पापा हमारी मन बुद्धि को सारा दिन पकड़ कर रखना, आप चलाना, माया खींचना भी चाहे हम भी इसको चलाना चाहें, उसी समय हमें ऊपर खींच लेना। और हम कहते पापा आपकी हमें बहुत मदद मिल रही है, सारी मदद पापा की है। हमारा एक कदम हिम्मत का है कि हम हर सेकंड पापा को याद करते मेरा पापा, तो पापा हाजिर हो जाता। और सेकंड में
बाबा कहते सेकंड की बात है जीवन मुक्ति। तो जैसे ही बाबा कहा, हम मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करते। ये समा बहुत बहुत वैल्यूएबल है, कहीं बातों में वेस्ट नहीं करना, नहीं तो घाटा बहुत पड़ेगा। और सदा बाबा की ने जो सम्मान दिए हैं, टाइटल दिए हैं, उनकी गहराई में जाते, सदा मगन अवस्था में रहते। बाबा कहते मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट स्मृति में रखो। जो हमारी पसंद की हो उस पर मनन करते मगन अवस्था सहज अनुभव होती है। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। पापा कहते कि आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। कि ब्रह्मा बाबा ने मुख से शिव पिता की वाणी उचारी, सदा ज्ञान का मनन किया। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा के मुख को यूज किया कि मुख से सदा ज्ञान रतन निकले। और बाबा का आचरण ऐसा ऊंचा था कि कर्म, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाया, हर कर्म बाबा की याद में किया। तो हम भी अपने मुख से सदा ज्ञान रतन निकालेंगे और कर्मों में सदा एक बाबा के ज्ञान को यूज करते कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे और प्रवृत्ति में रहते। पापा ने हमारी वृत्ति को परे की कर दिया कि अमरनाथ बाप ने आकर ऐसी ज्ञान कथा सुनाई है जिससे हमारा मन बुद्धि दे दे की दुनिया, विकारों की दुनिया से परे हो गया। प्रवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप में टिक गए हैं। ऐसे आत्मिक रूप में रहने से हम सदा न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। न्यारा होना है देह भान से। बाबा कहते मित्र संबंधियों से न्यारा नहीं होना, वो तो हमारे भाई हैं, सबकी सेवा के निमित्त हैं। तो न्यारा होना है देह से, तब सबके प्यारे बनेंगे। बाबा कहते कुछ भी करेंगे तो महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्ति ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेंगे। तो इस बात को पक्का पक्का करते। मैं आत्मा, दूसरी आत्माएं भी चमकते हुए सितारे हैं, सबको आत्मा देखते। मैं कहते तो आत्मा रूप आत्मा भाव में टिक जाते। मीरा कहते हैं तो मीरा बाबा को याद करते। बाबा कहते जितना हम आत्मिक रूप में टिके होंगे, तभी दूसरी आत्माओं को भी आत्मिक स्वरूप में वो भी टिक सकेंगे। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं, बाबा के साथी स्नेही सहयोगी आत्माएं, बाबा के राइट हैंड हैं। बाबा के साथ विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और प्रकृति पांचों तत्वों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल
हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ लिया। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा सच्चा पिता फिर से हम आत्माओं से मिलने आया है। हमें शांति की अति में ले जाता, जिस शांति की हम बूंद के प्यासे थे। बाबा हमें शांति का स्तंभ बनाता है, जो शांति का टावर है। अब मन बुद्धि उसके साथ लगा है। बाहर की सारी खोज भटकनाएं समाप्त हुई। अब सभी आओ, आकर परमात्मा पिता से मिलन मनाओ। खुदा खुद आया है, आकर हम आत्माओं को अडॉप्ट कर हमारा श्रृंगार कर रहा है। अभी समा है, फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देख देख हर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर भीष्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते हैं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम बाबा के पास बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की वासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया है। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है। अपना कखपन, पुरानापन, दुख, अशांति, जिसने हमें दुख दिया, और बाबा से लेते हैं सदा काल का सुख शांति का वर्षा। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। सेकंड में बिंदु बनकर उड़े अपनी निराकारी दुनिया। हम शांति के टावर, शांति की अति में जाते हैं। शांति सागर से सारी शांति अपने में भरते हुए सारे विश्व की आत्माओं को शांति की किरणें देते वापस आ जाते हैं। हम बाबा के फरिश्ते हैं। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शांति स्तंभ हूँ। और हमसे शांति की शीतल किरणें चारों ओर फैल रही और सबको शांत शीतल शुद्ध बनाती जा रही। ओम शांति।